चलो भाई, ये हुई ना बात जाट का ब्लास्ट। दोस्तों इसको ब्लास्ट ही कहूंगा क्योंकि पहली बार डबल डिजिट में एंट्री हो रही है जाट की। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका जाट के डे 3 के फाइनल वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन के एपिसोड में। और हम लोग गुड बैड अगली का भी हालचाल देखेंगे क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हाउस के दो अनमोल रतन, दोनों के ही रेटिंग दोस्तों ऑलमोस्ट 9 चल रहा है 10 में से बुक माई शो में। IMDb में भी अच्छा हाल है, रिव्यूज भी ठीक मिला है। हालांकि कुछ लोग बेमतलब का ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। बॉक्स ऑफिस में दोनों का ही दोस्तों कमाल कलेक्शन देखने को मिला। हालांकि जाट का एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, लेकिन दोस्तों आज शनिवार को इस मूवी ने कह सकते हैं कि थोड़ा राहत दिया फैंस को। एटलीस्ट इतनी कमाई तो हो गई जो इसको एक रिस्पेक्टफुल वीकेंड देगा। अभी भी कल और परसों बचा हुआ है, तो लाइक कर दो भाई साहब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। संदीप पाजी के फैंस लाइक तो जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग देखें कि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी बेसिकली किस तरीके से रही और अर्ली एस्टिमेट दोस्तों कैसा आ रहा है। देखो भाई, वीकेंड का अलग खेल होता है, वीकडेज का अलग खेल होता है। वीकडेज में ये होता है कि गाइस टिकट के प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो गाइस कुछ 25-30% सस्ता होता है वीकडेज में। वीकेंड में 25-30% महंगा होता है। तो भाई यहाँ पे ऑक्यूपेंसी तो वैसे अगर आप लोग देखो थर्सडे से कम है, लेकिन कलेक्शन दोस्तों थर्सडे से ज्यादा हो रहा है। वो भी ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है। हुआ ऐसा कि मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जाट की 7.5, आफ्टरनून लगभग 16 और इवनिंग लगभग 17। हाँ भाई, सिर्फ 17। लेकिन अगर आप लोग थर्सडे की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं इसके थर्सडे के नंबर से। थर्सडे 9,62,00,000 रुपए। लेकिन गाइस उस दिन ना इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी गिर गई। लेकिन गाइस रात को ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी आने की उम्मीद है। 12 बजे दोस्तों जबरदस्त तरीके का हिसाब किताब इस मूवी का देखने को मिलेगा। तो गाइस जाट फिलहाल कह सकते हैं कि भाई 9-9, 10-10 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है। मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस 10:15 बज रहे हैं, आप तक कब पहुंचे पता नहीं, लेकिन 8.98 के टिकट सोल्ड आउट हो रहा है। 9.1 रेटिंग चल रही है। 7-7.5 हज़ार लोगों ने दोस्तों रेटिंग दे दिया है। मतलब समझ रहे हो, यानी कि गाइस आज लेट नाइट शोज हाउसफुल चलेंगे इसके। अभी यहाँ पे जो इवनिंग शोज दोस्तों इसकी 17 रही, तो किस शहर में कैसा हिसाब किताब। तो मुंबई इवनिंग 13 थी गाइस, आफ्टरनून 14। अगर हम लोग शोज की बात करते हैं तो 813 शोज। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं 23 से 24 गया। खुल नहीं पा रही गाइस। ये मैच का वजह भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि गाइस आज मैच किसका था। चेन्नई का नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाइस चेन्नई के मैच में काफ़ी चोट पड़ता है। ठीक है, पंजाब और SRG और यहाँ पे उससे पहले वाला मैच लखनऊ वगैरह की थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा है दोस्तों। 1371 शो दिल्ली, 24% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं 11 से 13 चला गया, 337 शोज। बेंगलुरु 32% की ऑक्यूपेंसी, 172 शोज। हैदराबाद 20% की ऑक्यूपेंसी, 222 शोज। कोलकाता 12% की ऑक्यूपेंसी, 316 शोज। अहमदाबाद 10% की ऑक्यूपेंसी, 683 शोज। अहमदाबाद में शोज बहुत तगड़े हैं भाई, ऑक्यूपेंसी भी लिमिटेड ही है। चेन्नई की बात करते हैं भाई, यहाँ पे तो जबरदस्त तरीके का क्रेज है। 14 शोज, 50% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में 6% की ऑक्यूपेंसी, 421 शोज। तो भाई जयपुर 30% तक की ऑक्यूपेंसी के साथ दोस्तों रहा, 220 शोज। चंडीगढ़ 22% की ऑक्यूपेंसी, 150। तो भाई भोपाल में 10% की ऑक्यूपेंसी, 118 शोज। लखनऊ 18% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों, लगभग 280 शोज। ये गाइस कुछ सीन सिनारियो रहा है आज इवनिंग के शोज का जाट मूवी का। और भाई फिंगर क्रॉस, ये मूवी 10 करोड़ से दोस्तों ऊपर ला रही है। ट्रेड ही अपने मुंह से 10 करोड़ कह रहा है, यानी कि मेकर 10.5 या 11 करोड़ भी कह दे तो हैरानी में मत आना। लेकिन गाइस यहाँ मेकर्स का ऐसा है, मैथिली मूवी मेकर्स का स्पेशली, आप लोग देखो कि सिकंदर के मेकर्स, ट्रेड ने कहा फर्स्ट डे 27 करोड़, मेकर्स ने कहा 30 करोड़। सेकंड डे ट्रेड ने कहा कि भाई 30 करोड़, तो मेकर्स ने 32 करोड़, 2 करोड़ लेके चल रहे हैं एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड ने कहा 9.5 करोड़, मेकर्स 9,62,00,000 सिर्फ 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा। सेकंड डे ट्रेड ने कहा 7 करोड़, मेकर्स ने भी 7 करोड़। थर्ड डे ट्रेड कह रहा है 10 करोड़, तो मेकर्स भी 10 करोड़ कह सकते हैं। यानी कि गाइस ये नंबर कुछ 26.5 करोड़ दोस्तों शुरुआत के 3 दिनों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाई यहाँ पे जाट मूवी 3 दिनों में नेट कमाई 26.5 करोड़ करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि गाइस देखो अनफॉर्चुनेटली जो गदर मूवी है उससे कम है। गदर ने 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी, लेकिन गाइस देखो वो वक्त अलग था, वो मूवी अलग थी, वो सिस्टम अलग था, वो हिसाब किताब अलग था। उस मूवी ने 500 करोड़ की कमाई की थी, हम लोग तो इसका 200 करोड़ ही तो मांग रहे हैं। हालांकि गाइस फिलहाल क्या ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़ों को पार करेगी, यही गाइस एक देखने वाली बात है। फैंस कह रहे हैं कि बहुत आराम से, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ साजिश चल रही है। साजिश इस एवज में कि कुछ लोग बेमतलब की नेगेटिविटी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, पब्लिक रिव्यूज जाके देखो भाई, पब्लिक तो इस मूवी को देख के पागल ही हो गई है। सन्नी बाजी का बुलडोजर अवतार, उनके 2.5 किलो का हाथ अब साउथ में जा पहुंचा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दोस्तों वो गए हैं, एक गांव है, नाम भूल रहा हूँ,
कहानी अच्छी गाइस बुनने की कोशिश की है मेकर्स ने, बहुत अच्छी कहानी गाइस यहाँ पे। और रणदीप हुड्डा को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है वो भाई आउटस्टैंडिंग। इवन जिस तरीके से विलन का खूंखार रूप दिखाया है उसके लिए एक ही मैन, एक पावरफुल, एक एक्शन स्टार होना चाहिए था, वो सन्नी पाजी ने दिखाया करके। अभी 3 दिनों की दोस्तों नेट कमाई 26.5 करोड़। अब देखते हैं कि गाइस ये मूवी कल क्या करेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो भाई साहब 2 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड दोस्तों लगभग 23 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर हम लोग देखें आज का तो 10 करोड़ तो नेट ही हो रहा है, ग्रॉस लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए, ओवरसीज से 3 करोड़ आएगा डेफिनेटली इतना, यानी कि कुछ 40 करोड़ के करीब दोस्तों इस मूवी की वर्ल्ड वाइड की कहानी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जाट मूवी शुरुआत के 3 दिनों में 40 करोड़ के करीब जा रही है ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं कि गाइज कल क्या होगा। कल भी काफ़ी क्रूशल डे है इस मूवी के लिए गाइज। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि गुड बैड अगली का क्या हालचाल है, जाट का आपको हालचाल पता लग चुका है। तो गाइज यहाँ पे गुड बैड अगली का भी सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। अगर आप लोग बुक माई शो में दोस्तों इसकी रेटिंग की भी बात करते हो तो बहुत अच्छी रेटिंग है भाई, 8.9 चल रही है। 40,000 लोगों ने दोस्तों रेटिंग दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 से 18,000 टिकट पर घंटे सोल्ड आउट हो रहे हैं। हालांकि गाइस दिल्ली एनसीआर में भाई इस मूवी के हिंदी शोज भी नहीं खुले, हिंदी में पता नहीं क्यों रिलीज़ किया गया है, कोई नंबर ही नहीं आ रहे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कमाई दोस्तों कैसी रही। फर्स्ट डे लगभग 29.50 करोड़, सेकंड डे 15 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ रुपए। और गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ये जो मूवी है वर्ल्ड वाइड में 77 करोड़ कमा चुकी है। ट्रेड के नज़रों में मेकर्स के पोस्ट से कुछ आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन गाइज ये मूवी आज अगर कल 15 करोड़ नेट की है तो ट्रेड कह रहा है 17.5 करोड़ ये आज करेगी, क्योंकि इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों 41, आफ्टरनून 61, इवनिंग लगभग 64 रही है। तो गुड बैड अगली का कलेक्शन दोस्तों आज 17-18 करोड़ हो रहा है। इस तरीके से ये 62 करोड़ की नेट कमाई कर रही है 3 दिनों में। बजट 200 करोड़ है। इन लोगों का शेयर के हिसाब से दोस्तों हिट का वर्डिक्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है मुझे लग रहा है कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यहाँ पे गाइस जो अजीत कुमार हैं उनको भी शायद सक्सेस का दोस्तों एक तोहफा मिलेगा। 77 करोड़ 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड और 18 करोड़ की कमाई, ग्रॉस लगभग 23 करोड़, ओवर से 7 करोड़ तो आएगा ही आएगा। 30 करोड़, 30 वहाँ 80 मान लो वहाँ, यानी कि 110 करोड़ दोस्तों ये मूवी कर लेगी शुरुआत के 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड। गुड बैड अगली ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों इस मूवी का अगर 250-300 करोड़ उठाता है तो हिट हो जाएगी आराम से, क्योंकि 200 करोड़ इसका बजट है। तो दोनों ही मूवी मैथिली मूवी मेकर्स का माल है, एक में सन्नी पाजे तो दूसरे में अजीत कुमार का दमदार अंदाज है। तो ये मूवी दोस्तों कुछ दोनों ही इतना कलेक्शन कर रही है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों जाट का कल संडे कैसा बीतेगा। इवन संडे के बाद एक और मौका मिलेगा, क्योंकि मंडे है अंबेडकर जयंती वाला मंडे, और मुझे लगता है कि दोस्तों ये मूवी एटलीस्ट मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक नेट में 50 करोड़ दोस्तों कर लेगी, हाफ सेंचुरी मार देगी। लेकिन गाइस देखो कहीं ना कहीं हम लोग सिकंदर से उम्मीद लगाए थे कि वो मूवी डे 1 में 50 करोड़ करेगी तो उसने 30 करोड़ किया। इससे उम्मीद लगाए थे कि ये 30 करोड़ करेगी तो इसने गाइस हाफ किया, हाफ से भी कम, यानी कि 9 करोड़ 62 लाख रुपए। अब देखते हैं कि गाइस केसरी क्या करती है। माहौल काफ़ी अच्छा है, उसके ऊपर कल बात करेंगे, कुछ अपडेट्स हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।